ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है PYQ। ये है पुलिस के पेपर में आया UPP में। तो इसमें का ये साधारण ब्याज का है। 8% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 5 वर्षों में 1980 का ब्याज कितना होगा। मतलब साधारण ब्याज पूछा है। साधारण ब्याज बोले तो सिंपल इंटरेस्ट, बोले तो SI। तो हमारा पहले देखते हैं इसमें दे क्या क्या रख रखा है। तो इसमें हम देखते हैं क्या क्या दे रखा है। अब इसमें हमारा दर दे रखी है, बोले तो 8%। ठीक। और क्या दे रखा है, समय दे रखा है, T दे रखा है। T हमारा कितना दे रखा है, 5 ईयर। ठीक है, 5 साल। और क्या दे रखा है, ये हमारा ब्याज नहीं है। 1980 जो है ये हमारा मूलधन दे रखा है, बोले तो P फॉर बोले तो प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को हिंदी में कहते हैं मूलधन। ये हमारा मूलधन दे रखा है 1980। इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं। अब सबके माइंड में वो सूत्र को वो कर गया होगा, पैरोट वाला PRT/100, ये वाला सूत्र। SI बराबर P इंटू R इंटू T/100। ये सूत्र सबके माइंड में टच कर गया होगा, लेकिन हम इससे नहीं करेंगे। हम लेटेस्ट जो पैटर्न चल रहा है, मतलब शॉर्ट ट्रिक, उससे करेंगे और बहुत अच्छे से करेंगे। इसे हम इग्नोर करेंगे। अब हम इसको जान लेते हैं पहले क्वेश्चन को, फिर जैसे जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब उड़ा देंगे हम। तो पहले क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन को क्या, कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है। क्वेश्चन को क्या समझना, क्वेश्चन तो बदलते रहते हैं। तो पहले हम कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, बाद में सोल्व करेंगे। अब इसमें 8% दर दे रखी है। तो मूलधन क्या होता है, पहले हम मूलधन जानते हैं। मूलधन क्या होता है, जैसे कि मैंने किसी व्यक्ति से कही, एक व्यक्ति ये है, एक व्यक्ति ये है, तो ये मैं हूँ मैं इस व्यक्ति के पास गया, इससे मैं बोला मुझे तू 5 रुपये उधार दे दे, मैं तुझे 5 दिन बाद या 3 दिन बाद 6 रुपये दे दूँगा। तो इसने मुझे जो दिए, ये 5 रुपये उधार दे दिए। तो ये मेरे लिए क्या हुआ, मूलधन। ने मुझे 5 रुपये उधार दे दिए, कुछ दिनों बाद मैं इसे 6 रुपये लौटा लूँगा। तो ये क्या हुआ, हमारा मिश्र धन। ठीक। इसमें ब्याज भी इंक्लूड है, मतलब शामिल है, और इसमें मूलधन भी शामिल है। तो मूलधन और ब्याज मिलकर हमारा क्या बन जाता है, मिश्र धन बन जाता है। जैसे इसे भी मिटाता हूँ, फिर से लिखते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया, हमारा मूलधन को हम प्रिंसिपल बोलते हैं इंग्लिश में, तो हमें उसे P से डिनोट करते हैं। तो मैं मूलधन को P लिखूँगा, तो P हमारा मूलधन प्लस साधारण ब्याज, तो वो हमारा उसे लिखेंगे साधारण ब्याज, बोले तो SI। तो मूलधन प्लस साधारण ब्याज, अगर इन दोनों को हम प्लस कर देंगे तो हमें मिश्र धन प्राप्त होता है, मिश्र धन। ठीक। अगर हम ये प्रिंसिपल बोले तो मूलधन में साधारण ब्याज बोले तो SI ऐड कर दें,
तो हमें मिश्र धन प्राप्त होता है। ठीक, मिश्र धन प्राप्त होता है। जैसे कि मैंने एक व्यक्ति से 5 रुपये उधार लिए थे, यही मैंने बताया। 1 रुपये का उस पर ब्याज लगा दिया मैंने कही उसे 6 रुपये दूंगा। 1 रुपये का ब्याज हो गया। ये हमारा जितने लिए थे वो पैसे हैं, मूलधन। इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 6 रुपये बने। तो ये 6 रुपये जो हैं ये हमारा मिश्र धन कहलाएगा। ठीक है, मिश्र धन ये होता है। और साधारण ब्याज, ब्याज जो होता है सालाना, वो ये हो गया। और जो हमने मूलधन लिया था पी, प्रिंसिपल बोलो, मूलधन बोलो, कुछ भी बोलो, हिंदी में बोलो, इंग्लिश में बोलो, बात एक ही है। तो ये हमारा 5 रुपये हो गया। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को हम समझ गए। अब इस क्वेश्चन से हम कई नए क्वेश्चन बना सकते हैं। और हम उस सूत्र से नहीं करेंगे, पैरोट वाले से, पैरोट से नहीं करेंगे हम इसको करेंगे अपनी शॉर्ट ट्रिक से, जो बहुत ईजी है। इसको मैं रफ कर देता हूँ। आप देखते हो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। 8%, कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं अभी हम। जैसे कि मैं जो कॉन्सेप्ट सिखाना चाह रहा हूँ वो ये है। जैसे कि ये 8% हमारी, 8% हमारी ये दर है। ठीक, ये 8% हमारी दर है। और समय जो है हमारा 5 साल है। ठीक है, अब मैं बताना चाह रहा हूँ, अगर दर में गुणा कर दें हम समय का, तो हमें साधारण ब्याज का रेशियो प्राप्त होता है। रेशियो प्राप्त इन परसेंटेज में, रेशियो प्राप्त होता है। जैसे कि अभी एग्जाम्पल के थोड़ा बताऊंगा। जैसे कि हमारा जो 8% दर है, इसमें गुणा कर दें हम 5 की, ये हमें समय है, तो ये हमें जो प्राप्त हो रहा है 8 × 5, 8 पंजे 40। तो ये हमें जो प्राप्त हो रहा है, ये SI बोले तो साधारण ब्याज का परसेंटेज में प्राप्त हो रहा है, परसेंटेज में। ठीक है, अब परसेंटेज को हम हटाते हैं तो नीचे 100 आ जाता है, वो तो सबको पता होगा। तो हम देख लेते हैं। अभी मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, सवाल सॉल्व करना स्टार्ट नहीं किया मैंने। मैं इसको भी रफ कर देता हूँ। अब हमें सॉल्व करते हैं सवाल को बहुत इजीली। और इस पे बेस कई सारे सवाल बना देंगे हम। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि 8% दर की गुणा कर देते हैं समय में, तो साधारण ब्याज का में परसेंटेज प्राप्त होता है। जैसे कि देखो कि ये 8 × 5, ये परसेंटेज में हमें 40% प्राप्त हो गया। ठीक है, क्योंकि ये दर हमारी परसेंटेज में दे रखी है। परसेंटेज का चिन्ह या हटाते हैं तो बटे में 100 आता है। अब ये हमारा जो है, ये हमारा क्या हुआ, ये 40 जो है। अभी मैं इसको रफ कर देता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे क्या बोलते हैं इसे, क्या हो गया है, तो इसको मैं रफ कर देता हूँ। वो ही बैक हो गया था मुझसे, सॉरी। तो किस इसको मैं रफ कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा क्या प्राप्त हुआ, ये हमारा प्राप्त हुआ साधारण ब्याज SI। और ये हमारा बटे में 100 जो है, ये हमारा क्या कहलाएगा, मूलधन P, प्रिंसिपल। मैंने कहा था मूलधन को मैं P से लिखूँगा, और SI बोले तो साधारण ब्याज। तो ये हमें क्या बोलते हैं, 40/100। इसको हम रेशियो में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 0 से 0 काट कर, लेकिन बट हमें कोई ज़रूरत नहीं है, 100 में ही दे रहे। ठीक है, इससे ज़्यादा ईजी रहेगा। तो हम इसको रफ कर देते हैं अब, क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है। तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि दर की गुणा कर देते हैं हम समय में, तो हमें SI प्राप्त होता, साधारण ब्याज प्राप्त होता परसेंटेज में। तो जैसे मैंने ये लिखा था अभी
क्या बोलते हैं उसे, 40/100। अब ये मैंने क्या बताया था, SI, ठीक। ये बताया था P, बोले तो मूलधन। अब हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 1880 दे रखा है, हमें प्रिंसिपल दे रखा है, बोले तो मूलधन दे रखा है। तो हमारे हमारे अकॉर्डिंग कितना है प्रिंसिपल, 100, और इसके अकॉर्डिंग कितना दे रखा है, 1980। अब हम इसको एक बराबर, मतलब एक रेशियो बराबर, एक रेशियो का मान निकालेंगे हम। तो हम एक रेशियो का मान निकालेंगे, तो हम इससे इसे डिवाइड करेंगे, ठीक। अब इससे हम काट देते हैं, 0 से 0 कट गया। अब ये 0 हटेगा तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा। तो एक रेशियो बराबर हमारा कितना आ गया, 19.8 आ गया, ठीक। एक रेशियो का मान। अब हमसे क्या पूछा है इसने, साधारण ब्याज पूछा है। तो ब्याज हमें निकालना है, तो इस 9.8 की गुणा हो जाएगी हमारी इसमें 40 में। साधारण ब्याज पूछा है तो साधारण ब्याज ही पूछा है। तो अभी हम गुणा करके देख लेंगे जो भी आंसर आएगा, लेकिन अभी मैं और आगे तक की चीज़ बता देता हूँ। अगर हमें प्रिंसिपल पूछता, कुछ और दे रखा होता, 40 साधारण ब्याज दे रखा होता, तो साधारण ब्याज के बराबर रख देते। प्रिंसिपल पूछता तो गुणा कर देते इसमें, इस वाले में, ठीक, इस वाले में। तो हम अब देख लेते हैं, इसको गुणा कर लेते हैं 40 और इंटू 19.8 की गुणा करके देखते हैं। अभी इसको रफ कर देता हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है। क्वेश्चन एक है छोटा सा, लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। अब मैंने कि कहा था वो कितना था मेरा, 19.8 था, गुणा करनी थी 40 में। तो ये पॉइंट हटेगा तो बटे में 0 आ जाएगा, ठीक है, ये तो सबको पता होगा। 0 से 0 कट गया। अब 4 की गुणा करेंगे, वैसे देखो जैसे वैसे तो मुझे वैसे ही पता चल गया, क्योंकि हम यूनिट डिजिट चेक कर लेंगे। 8 चौक 32, लास्ट में 2 आएगा। 2 किस ऑप्शन में है हमारे, एक ही ऑप्शन में दे रखा है, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। डायरेक्ट मार के हम आगे बढ़ जाएंगे पेपर में, लेकिन हमें सीखना है पहले तो। पेपर की तो हम प्रैक्टिस कर ही लेंगे, मतलब पेपर में तो कर ही लेंगे हम, लेकिन मेरा सीखना तो ज़रूरी है। तो हम गुणा करेंगे अब इसकी, ये 0 से 0 कट गया था हमारा। हाँ, 4 की गुणा करेंगे 8, 4 की गुणा करेंगे 198 में। तो 4 की गुणा करेंगे 8 में, 8 चौक 32, 32 का 2, हासिल लगे 3। अब 4 की गुणा करेंगे 9 में, 9 चौक 36, 36 और 3 39, हासिल लगे 3, ठीक है। अब 4 की गुणा करेंगे 1 में, 4 ही कम 4 और 3 7, 792। ये हमारा आंसर भी आ गया, ठीक है। और ये तो हमारा क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। लेकिन अब मैं बताता हूँ, मिश्र धन पूछ लेता तो कैसे करते, ठीक है, वो देख लेते हैं। मिश्र धन कैसे प्राप्त होता, हमें कैसे प्राप्त कर सकते हैं हम। मैंने बताया था अभी पीछे कॉन्सेप्ट में, जब हम ब्याज में मूलधन में ब्याज ऐड कर देते हैं तो हमारा मिश्र धन प्राप्त होता है, ठीक है, मैंने बताया था। जैसे कि मैं फिर से बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, घर की खेती है। 5 रुपये लिए थे, एक ब्याज था, 6 रुपये हमारा मिश्र धन बना था, ठीक है। ये हमारा मूलधन था P, और ये हमारा था SI था, साधारण ब्याज, और ये हमारा मिश्र धन प्राप्त हो गया था हमारा। मिश्र धन को हम इंग्लिश में कहते हैं अमाउंट। स्पेलिंग में बता देता हूँ, ये मतलब लिखी नहीं आ रही यहाँ पे, स्पेस चाहिए। AMOUNT, अमाउंट, ठीक है। अब मैं इसको मिटा देता हूँ। ये मैंने एग्जाम्पल जो पीछे दिया था, याद करवाने ताई, एक बार रिवाइज करवाने ताई बता दिया, क्योंकि ध्यान आ जाए ना, पता नहीं चलती कर क्या रहा आदमी, ठीक है। अब मिश्र धन पूछ ले हमसे, तो मिश्र धन कैसे बनेगा हमारा, 40, सॉरी, मिश्र धन हमारा पूछ ले पेपर में, तो हम कैसे सोल्व करेंगे। इसी सवाल में मिश्र धन पूछ लेता हमें, इसमें तो साधारण ब्याज पूछा है, मिश्र धन पूछ लेता तो हम कैसे करते। तो देखो, ये हमारा क्या था, 40 था वो, ठीक है, बटे 100 था।
ये हमारा क्या है, पी बढ़ाया तो मूलधन, ये हमारा एसआई साधारण ब्याज था। ठीक है, अब मैंने कहा था साधारण ब्याज को हम मूलधन को साधारण ब्याज प्रिंसिपल बोले तो मूलधन को और साधारण ब्याज को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या प्राप्त होता है, मिश्र धन प्राप्त होता है। ठीक है, तो 40 और 100 कितना हो गया, 140। ये हमारा 140 हो गया मिश्र धन। एक का मान कितना था हमारा, एक रेशियो का मान आया था हमारा 19.8। अगर मिश्र धन पूछता तो इस 19.8 की गुणा कर देते 140 में, तो हमारा मिश्र धन प्राप्त हो जाता। ठीक है, यही जानना था।